लेंगे वो सब आ जाएंगे। फिर मैं और आप जब इस्तदा करेंगे उसमें मैं और आप भी शामिल होंगे। जैसे कहते हैं मोमिनीन मोमिनात, उसमें मुस्लिमीन मुस्लिमात जितने भी हैं वो सब शामिल हो जाएंगे। तो अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए अदीब साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी हाजिर लगाएं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ तशरीफ़ पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर एक फरिश्ता हाजिर होता है और वो अर्ज़ करता है कि अल्लाह के महबूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इल्म और अरफान की वो वुसअतें और बुलंदियाँ अता कर रखी हैं। इस कायनात के अंदर रेत और मट्टी के ज़र्रात कितने हैं इनका हिसाब मैं पल भर में कर सकता हूँ। इस कायनात के अंदर पानी कितना है, समुद्रों के अंदर, दरियाओं के अंदर, नदियों के अंदर, नालों के अंदर कितने कतरे हैं, इसका हिसाब मैं पल भर में कर सकता हूँ। इस कायनात के अंदर दरख्त कितने हैं और दरख्तों के साथ पत्ते कितने हैं, इनका हिसाब मैं पल भर में कर सकता हूँ। लेकिन एक जगह पहुँचकर मैं मुस्तरिब और बेकरार हो जाता हूँ, हिसाब किताब नहीं कर सकता। रहमतों वाले नबी ने पूछा वो कौन सी जगह है, वो कौन सा मकाम है कि जहां आप पहुंचकर हिसाबो किताब नहीं कर सकते। वो फरिश्ता अर्ज़ करता है कि जिस बज़म के अंदर आप पर दरूद पड़ा जाए और जितनी अल्लाह की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं उनका हिसाब मैं नहीं कर सकता। मेरे भाइयों एक दफ़ा फिर मोहब्बत के साथ महफिल चूँकि सालो सवाब की है और मौत जैसा कि उस्ताद मोहतरम मासूम मोहम्मद तबस्सुम साहब की तफसीर जिक्र कर चुके हैं कि कायनात के अंदर मौत वो अटल हकीकत है। इस कायनात के अंदर मौत का मुनकर कोई एक भी नहीं। कायनात के अंदर रब की ज़ात के मुनकर भी मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का भी इनकार हो रहा है। असहाबे मोहम्मद जैसी मुक़द्दस शख्सियात पर भी तबर्रा किया जा रहा है। लेकिन मौत वो अटल हकीकत है। इस कायनात के अंदर मौत का मुनकर एक भी नहीं। कोई मज़हब, कोई मसलक मौत का इनकार नहीं कर सकता। जब मौत का यकीन है, हमें मरना है और मर कर हाकिमुल हाकिमीन के दरबार के अंदर पेश होना है, तो रब्बे कायनात ने 29वां पारा सूरह मुल्क के अंदर इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। हालांकि ज़िंदगी पहले है, मौत बाद में है, लेकिन रब्बे कायनात सबसे पहले मौत का जिक्र करके इंसानियत को बताना चाहते हैं कि जब मौत को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारोगे तो फिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबियाँ मुक़द्दर बन जाएंगी। आज इंसान अगर भूल चुका है तो वो मौत को भूल चुका है। अपनी ज़िंदगी के पूरे प्रोग्राम के अंदर जब हर चीज़ की प्लानिंग होती है लेकिन उसके अंदर मौत को ऐड नहीं किया जाता, मौत को शामिल नहीं किया जाता। अगर मौत को शामिल कर लिया जाए तो ज़िंदगी के अंदर जितने झगड़े हैं, जितनी खुराफात हैं, जितनी रसूमात हैं, इंसान सबसे हटकर सिर्फ एक आका अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू कर दे तो रब्बे कायनात फरमाते हैं दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ तुम्हारा मुकद्दर बन जाएं। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत, बेशक हमने पैदा किया मौत को, वल हयात और ज़िंदगी को। क्यों पैदा किया?
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम देख सकें, ताकि हम इम्तहान ले सकें तुम में से अहसन यानी खूबसूरत अमल कौन करता है। यहाँ थोड़ी सी गौर की ज़रूरत है। यहाँ अल्लाह ने अमाल की कसरत नहीं मांगी, ज़्यादा अमल कौन करेगा ये नहीं मांगा, खूबसूरत अमल कौन करेगा। और अमल खूबसूरत बनता है अखलास के साथ, खालिस अल्लाह के लिए जो अमल किया जाए वो अमल खूबसूरत बनता है। फिर उसके अंदर तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सुन्नत के मुताबिक जो अमल किया जाए वो अमल खूबसूरत बन जाता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, हम सारे मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद दीन के सारे अहकाम हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाते हैं। जो अल्लाह का बड़ा अमर, जो अल्लाह का बड़ा हुक्म है वो नमाज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम व पेश 750 मरतबा किताब मुक़द्दस के अंदर नमाज का हुक्म दिया कि मेरे बंदो नमाज कायम करो, मेरे बंदे नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, ज़कात को अदा करो। मुख्तलिफ अंदाज के अंदर रब्बे कायनात ने नमाज का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बार हुक्म दे देते तो हुक्म मानना फ़र्ज़ हो जाता, हमारे ऊपर एताअत वाजिब हो जाती कि हम उस अल्लाह की एताअत करते हुए अपना सर सजदे में रख देते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार नमाज का हुक्म दिया कुरान मजीद में। और जब हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी को देखते हैं, आपके शब रोज़ को देखते हैं, इतना तवील सजदा हो जाता, पाँव मुबारक के अंदर वर्म आ जाता। सईदा ताहिरा अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, अल्लाह के महबूब आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपको इतनी मुशक्क़त और मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आयशा तुम नहीं चाहती मैं अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बन जाऊँ। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने हुक्म, जितने अमाल नाज़िल हुए वो ज़मीन पर। और जब नमाज की बात आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। हत्ता के इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे भाइयों, कितने मुसलमान हैं जो नमाज पढ़कर हजूर की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। आज हम गौर अगर करें, जैसा कि मास्टर साहब फरमा रहे थे कि इमाम साहब इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई एक आदमी भी आ जाए और जमात हो सके, मस्जिदें हमारी गैर आबाद पड़ी हुई। हजूर की आंखों की ठंडक का सामान नमाज है। 95% से ज़ायद मुसलमान नमाज छोड़ के, तो जब नमाज छोड़ जाते हैं तो फिर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें उठ जाती हैं। आपस के अंदर फसादात, झगड़े, लड़ाइयाँ, मोहब्बतों का ख़त्म हो जाना, घरों को आग लग जाना, ये फ़कत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो हमने आंखों की ठंडक का सामान छीना, अल्लाह ने हमारे ऊपर अपनी रहमत का हाथ उठा लिया। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं करीम हूँ। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मैं करीम अल्लाह के अलावा किस चीज़ ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, ये जायदादें, ये जागीरें, ये माल व असबाब ने अगर धोखे में डाल दिया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज़ के ऊपर फना है, हर चीज़ को मिटा दूंगा और बचने वाली ज़ात, बका वाली ज़ात है तो वो फ़कत एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, बाकी हर चीज़ के ऊपर फना है। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श पर बुलाया, सातों आसमान से बुलंद किया, सिदरतुल मुंतहा, अर्श मुअल्ला नीचे रह गया, ऊपर अल्लाह, नीचे हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 14 तबक की कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के नीचे। बराए रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70,000 नूरानी हिजाब हटाकर अपने महबूब का आमना सामना हुआ। महबूब ने अपने खालिक को देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा, जैसा कि दोस्तों के अंदर अपने महबूब के साथ एक खुसूसी लगाव और प्यार होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा कि महबूब इतने दूर से आए हो, मेरे लिए तोहफा क्या लेके आए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तो तोहफों से पाक हैं, आप हर चीज़ पर कादिर हैं, आपको तो तोहफों की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब किसी का दोस्त, किसी का महबूब इतने दूर से आता है, कुछ ना कुछ तो लेके आता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरे मौला मेरी सारी जिस्मानी इबादतें, मेरे अल्लाह मेरी सारी माली इबादतें, मेरे अल्लाह मेरी सारी कौली इबादतें फ़कत तेरे लिए, लिल्लाह, फ़कत तेरे लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं भी किसी का हुदार नहीं रखता, मैं भी रब्बे कायनात हूँ। महबूब अगर 3 आप लेके आए हो, 3 मेरी तरफ से,
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे महबूब, मेरे सलाम होंगे तो आपके ऊपर, मेरी रहमतें होंगी तो आपके ऊपर, मेरी बरकतें होंगी तो आपके ऊपर। अब मकाम खुशी का था, रहमतें भी मिल गई, बरकतें भी मिल गई, सलाम भी मिल गए, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान जाइए। हजूर की आंखों से आंसू की लड़ी जारी होती है, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। मेरे मौला, ये सारी इबादतें, ये सारे इनाम मेरे ऊपर हैं, लेकिन मैं तो सोई हुई उम्मत छोड़ के आया। मेरे भाइयों, फिक्र का मकाम है कि आज हम देखते हैं दुनियावी एतबार के साथ किसी को कोई ओहदा मिल जाए, किसी को कोई डिग्री मिल जाए, किसी को कोई मर्तबा मिल जाए, लोग लोगों को भूल जाते हैं, हत्ता के सगे भाई भाइयों को भूल जाते हैं। लेकिन आका बुलंदियों की इंतहा पर पहुंचकर अपनी उम्मत को ना भूले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जैसा महबूब आप कहते हैं, फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि मेरे मौला जितने भी तेरे सालेहीन बंदे होंगे, जितने भी तेरे फरमाबरदार बंदे होंगे, उनके ऊपर भी रहमतें, बरकतें और सलाम होना चाहिए। नीचे ये सारी गुफ्तगू हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रहे थे और हज़रत जिब्राइल फरमाने लगे कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, नमाज के अंदर आगे भी मैंने एक जगह फातिहा का जिक्र किया कि इतनी बड़ी इबादत जो अल्लाह ने नमाज के अंदर हमें फातिहा की सूरत में अता फरमाई। फिर अत्तहियात जो ख़ास महराज का तोहफ़ा है, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाकर, 3 कलाम हैं, अल्लाह का कलाम है, हजूर का कलाम है और जिब्राइल अमी का कलाम है। 3 कलाम को इकट्ठा करके हमें नमाज के अंदर अता फरमाया। फिर नमाज के अंदर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी दुरूद पर जिक्र किया, क्योंकि मैं जिस बज़म के अंदर भी जिक्र करता हूँ, पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ने को तरजीह देता हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद कब? जब ये सारी इबादत कर चुके होते हैं, अल्लाह की ज़ात पर सना पढ़ते हैं और फिर फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा के बाद सजदे करते हैं, रकू करते हैं, क़याम करते हैं। सारा कुछ करने के बाद अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी अहल और हज़रत इब्राहीम पर दरूद पढ़ने के बाद फिर हम एक दुआ कर रहे होते हैं। टाइम मुख्तसर है, ख़त्म हो रहा है, तो चंद ही 2 अल्फाज जिक्र करूँगा कि दुआ जो रब्बी जअलनी पढ़ते हैं, इस दुआ के अंदर हम ख़ास जो पढ़ रहे होते हैं, रब्बना ग़फ़िरली, ए अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा। रब्बना ग़फ़िरली, ए अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। वाली वालिदैया, और मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा। वलिल मुमिनीना, और जितने भी मोमिनीन हैं अल्लाह पाक सब की बख्शिश फरमा। नमाज के अंदर बैठकर हम रोज़ाना 5 दफ़ा अल्लाह के हजूर ये इल्तिजा कर रहे होते हैं कि अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमा, मेरे वालिदैन की भी बख्शिश फरमा, और जितने भी मोमिनीन अल्लाह पाक सब की बख्शिश फरमा। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, ये जो इस साल का सवाब का खूबसूरत तरीका है, एक दिन के लिए नहीं या 40 दिन के लिए नहीं, बल्कि हर रोज़ अपने वालिदैन को अपनी दुआओं के अंदर हम याद कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़कर हजूर की आंखों की ठंडक का सामान पैदा करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने वालिदैन को रोज़ाना के एतबार से इसाल व सवाब, जैसा कि अशरफ ने फरमाया कि जुमे वाले दिन खास फजीलत है कि जुमे वाले दिन हम अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर, इससे 2 काम होंगे। एक, अपनी मौत याद आएगी कि हम अपने हाथों से अपने वालिदैन की तदफीन करके, अपने प्यारों की तदफीन करके जा रहे हैं। कल हमें भी इस मकाम के अंदर आना है, और दूसरा कि उनके लिए भी कुछ तोहफा, कुछ हदिया हम पेश करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।